आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर रेडियो समाचार बुलेटिन। अब पुराने जमाने का रेडियो नए अंदाज में। मुजफ्फरनगर में कई दिनों से लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट के बीच शनिवार की कोरोना रिपोर्ट थोड़ी राहत लेकर आई। आज 347 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया, जबकि 818 लोग ठीक होकर घर गए। प्रशासन ने कोरोना से किसी भी मौत के होने से इनकार किया है। शहर के अलावा देहात के शाहपुर में सबसे ज्यादा 45 केस सामने आए। बगरा में 22 और मोरना में 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के पुलिस अधिकारियों को ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे लोगों का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। एडीजी, आईजी और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं कि मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए जा रहे व्यक्तियों को परेशान न किया जाए, बल्कि नजर पड़ते ही उसकी जरूरत को पूरा किया जाए। कोरोना महामारी से बचाव की लागू हुए 3 दिन के लॉकडाउन का पहला दिन प्रभावी रहा। नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए घर से बाहर निकलने से परहेज किया। शिव चौक, रुड़की रोड, गांधी कॉलोनी आदि सड़कों पर सन्नाटा रहा। लगभग अब सब समझ चुके हैं कि अपने घरों में रहकर ही कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। रविवार और सोमवार को भी लोगों को इसी समझदारी के साथ काम लेना होगा। पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला रविवार को हो जाएगा, यानी जीत किसकी हुई और हार किसके हिस्से में आई। कड़ी सुरक्षा के बीच पुरकाजी ब्लॉक, सदर ब्लॉक, खतौली ब्लॉक, मोरना ब्लॉक, जानसठ डीएवी कॉलेज, बगरा ब्लॉक, चरथावल ब्लॉक, बुढ़ाना ब्लॉक और शाहपुर ब्लॉक परिसर में रविवार सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी। दोपहर बाद प्रधान बीडीसी के सदस्यों के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, जबकि जिला पंचायत चुनाव के नतीजे रात तक आएंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अचर्त पुरोहित संघ ने सभी मंदिरों को बंद करने की घोषणा की है। पुरोहित संघ ने कहा है कि केवल पुजारी ही नियमित रूप से पूजा अर्चना करेंगे। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वो मंदिर आने के बजाय घरों पर ही रहकर पूजा पाठ करें। पुरोहित संघ ने कहा कि संकट के इस दौर में नियमों का पालन जरूरी है। सुहागरात को हुए कोरोना अटैक ने दूल्हे की सांसें छीन ली। दरअसल बिजनौर में शादी के बाद घर लौटे दूल्हे को रात में बुखार आ गया था। बुखार आने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के तीसरे दिन दूल्हे अर्जुन ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। ये खबर जैसे ही नई नवेली दुल्हन को मिली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दूल्हे की मौत से शादी वाले घर की खुशियां मातम में बदल गई। देश में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। दिल्ली में शनिवार को बड़ी अनहोनी हो गई। दिल्ली में बत्रा अस्पताल में 12 मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से जान गंवानी पड़ी। बत्रा अस्पताल में करीब 80 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच सके। कोरोना के हाहाकार के बीच गाजियाबाद के अपर जिलाधिकारी ऑक्सीजन की कालाबाजारी कराने के आरोप में फंस गए हैं। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एडीएम शैलेंद्र सिंह नोडल अधिकारी के खिलाफ तहरीर दी है। विधायक ने आरोप लगाया है कि एडीएम ऑक्सीजन की कालाबाजारी करा रहे हैं, जबकि गाजियाबाद में मरीज ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। विधायक का दावा है कि एसएसपी को एडीएम के खिलाफ कालाबाजारी के कई सबूत दिए गए हैं। ऐसे में उन पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। शहर के गंगारामपुरा में शनिवार को लॉकडाउन के बीच घर से बाहर आए 2 युवकों में मारपीट से अफरा तफरी मच गई। सीओ सिटी कुलदीप सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर झगड़े को बढ़ने से रोक लिया। सीओ सिटी ने दोनों पक्षों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शांति भंग करने का प्रयास करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा, कोरोना काल में इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, वो भी उस समय जब हर कोई अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहा हो। राजधानी दिल्ली में कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पहले 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया था, मगर हालात सुधरने के बजाय बिगड़ रहे हैं। मजबूरी में सरकार को दूसरी बार लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। आप हमारे इस रेडियो समाचार को सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको शेयर कर बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अब आप दिन भर की खबरें हमारी वेबसाइट www.muzaffarnagarbuletin.co.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।